भवानी मंडी तहसील पचपाड़ में देर रात चोरों ने घर के बाहर खड़ा ऑटो रिक्शा चुरा ले गए। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पचपाड़ निवासी शाकिर खान पुत्र अताउल्ला खान ने बताया कि देर रात्रि 11:30 बजे कृषि उपज मंडी से घर पर आया था और उन्होंने रोजना की तरह ही अपना ऑटो रिक्शा भवानी मंडी डग रोड पर स्थित सैयद बावड़ी वाले बाबा की ओर दरगाह के पास अपने घर के बाहर खड़ा कर दिया। सुबह उठने के दौरान देखा तो ऑटो गायब मिला, जिससे आसपास तलाश भी की पर नहीं मिला, जिस पर पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की तलाशी की, जिसमें देर रात्रि 1 बजे के करीब अज्ञात 2 व्यक्ति आए और ऑटो ले जाते हुए दिखाई दिए, जिस पर पुलिस पीड़ित द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो अपराधियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। वहीं मुख्य मार्ग पर हुई चोरी की वारदात से आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। बीएसएफ जवान का ट्रेनिंग से लौटने पर किया स्वागत। जवान ने ट्रेनिंग में बेस्ट ऑफ फायर का सम्मान किया प्राप्त। भवानी मंडी में विश्वकर्मा सुतार जांगीर समाज ने बीएसएफ की ट्रेनिंग पूरी कर लेने के लौटने पर जवान का किया स्वागत। समाज के दीपेश जांगीर पुत्र गोपाल जांगीर निवासी नीमच की, जिनकी बीएसएफ की नियुक्ति होने पर 1 वर्ष पर बेंगलुरु में ट्रेनिंग की गए थे, जिनके ट्रेनिंग के वापस लौटने पर समाज के सभी वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों द्वारा जवान और उनके माता पिता का माला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया गया। बीएसएफ जवान दीपेश जांगीर ने बताया कि उनका बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना रहा था। घर से इकलौते पुत्र होने के बावजूद उनका सपना पूरा करने में परिवारजनों ने उनका पूर्ण सहयोग किया। 2018 में सेना में भर्ती परीक्षा देने के बाद बीएसएफ में सिलेक्शन होने पर बेंगलुरु में 44 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर वापस अपने नगर लौटे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी पोस्टिंग बीएसएफ के जवान के रूप में असम में गुवाहाटी में हुई। वही ट्रेनिंग के दौरान कुल 446 कैंडिडेट्स में उन्होंने बेस्ट ऑफ फायर का मेडल भी अपने नाम किया, जिस पर उन्हें जनरल द्वारा सम्मानित किया गया। वही जवान के भवानी मंडी पहुंचने पर समाज के जनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। दीपेश ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए उन्हें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही दौरान जिलाध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा, नंदकिशोर विश्वकर्मा, सोनू विश्वकर्मा, ललित जांगड़, गोपाल जांगड़, संजय विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा आर्य समाज मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। आप नीमच के रहने वाले हैं, लेकिन आप भवानी मंडी में आकर आज आपका अभिनंदन हो रहा है, क्या वजह? मेरे मामा जी भवानी मंडी मेरे मामा रहते हैं, ये मेरे बड़े मामा और ये मेरे छोटे मामा। इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मेरे माता पिता ने तो किया है, पर इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। फ़ोन पे समय समय बात करते रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे, कहते रहे तू कर मेहनत, कुछ ज़रूरत लगेगी या कुछ भी सहायता होगी हम करेंगे, तेरे सपोर्ट करेंगे फुल। उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मतलब इन्होंने दोनों ने, मेरे मामा दोनों ने, इसलिए उनको झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्र छात्राओं ने परीक्षा संवाद द्वारा मन की बात कही, जिसका लाइव कार्यक्रम पचपाड़ स्थित नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। यह आयोजन कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया, जिसे बच्चों व उनके माता पिता देख सके। वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं के मन में जो शंकाएं होती है उसका समाधान एक दूसरे के संवाद करके किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं की मानसिक स्थिति, बच्चों का कैरियर संबंधी प्रश्न, कितने समय से कितनी पढ़ाई व परिजनों की परीक्षा के दौरान बच्चों के साथ बर्ताव सहित अनेक प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूछे गए, जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। दूधाखेड़ी माताजी के चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा। आयोजन चमत्कार को नमस्कार करने पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। नवरात्रि में पड़ता है मेला। भानपुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक आस्था का केंद्र दूधाखेड़ी माताजी मंदिर क्षेत्र व दूधाखेड़ी पंचायत में इस वर्ष नियमानुसार ग्राम पंचायत दूधाखेड़ी द्वारा चैत्र नवरात्रि के मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 2 अप्रैल 2022 से 10 अप्रैल 2022 तक चलेगा। विगत 2 वर्षों से कोविड महामारी के कारण यह मेला आयोजित नहीं हो सका था। मेले का आयोजन
को लेकर 15 मार्च को दूधाखेड़ी पंचायत व ग्रामवासियों ने एक बैठक सरपंच सुखीभाई किशोर पाटीदार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मेले का आयोजन को लेकर अनेक निर्णय लिए गए। मेले को लेकर निर्णय अनुसार 10 अप्रैल रामनवमी को माताजी मंदिर परिसर में हवन होगा। साथ ही 9 दिनों तक चलने वाले मेले में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सरपंच प्रतिनिधि किशोर पाटीदार, सचिव राजीव पवार, सहायक सचिव दिनेश रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में दुकानों को नीलामी आज 1 अप्रैल को होगी। उसके उल्लेखनीय है कि चैत्र व श्राद्धी नवरात्रियों में यह मेले का आयोजन दूधाखेड़ी पंचायत का तत्वाधान में होता है। इस वर्ष भी यह आयोजन हो रहा है। पंचायत ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। यह क्षेत्र के प्रसिद्ध चमत्कारिक स्थान है, जहां पर हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन माताजी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। आवर के निकट चांदखड़ी में शुक्रवार को दोपहर एक खेत में निकट रखी हुई 6 ट्रक सूखी लकड़ी में शॉर्ट सर्किट में आग लग गई। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने समय रहते समुचित उपाय कर गांव और खेत में खड़ी फसल को जलने से बचा लिया। ग्राम पंचायत बिस्तुनिया के सरपंच मदन सिंह राठौर ने बताया कि चांदखड़ी में नहर के किनारे एक खेत पर किसानों को जलाऊ लकड़ी काट कर रखी थी। वहीं पास में लगे 3 फेज फार्मर से 11 kV की लाइन तार टूटकर जलने लगी। लकड़ी में आग लग गई। जैसे ही आसपास खेतों में फसल काट कर किसानों को मजदूरों को आग की लपटें दिखाई दी। जहां आग की लगी थी वहां पर गांव के निकट होने के साथ ही खेतों की भी काफी नजदीक थी। जहां किसानों ने सरपंच आदि जनप्रतिनिधियों को सूचना दी, लेकिन मौके पर पानी की सुविधा नहीं होने के कारण वो आग का काबू नहीं कर सके। वहीं मौके पर पहुंचे सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने जेसीबी मशीन से आग के चारों ओर खाई खोदकर आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं हजारों क्विंटल लकड़ी को जलते हुए किसानों ने बेबसी से देखते रहे, लेकिन राहत इसलिए थी कि आग को खेतों में खड़ी फसल को गांव की ओर आने से रोक दिया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि तूफान सिंह, ग्राम विकास अधिकारी कैलाश कटिक सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। जलावड़ावर से मनोज जैन की रिपोर्ट। नववर्ष के स्वागत में सजाया कस्बा, आज निकलेगी भव्य रैली। मिसरौली में भारतीय नववर्ष में 2 अप्रैल यानी कि आज होगा कस्बे में भगवा रैली का आयोजन। कार्यक्रम को लेकर आदर्श विद्या मंदिर में प्रभारी नरपत सिंह नरूका द्वारा कस्बे क्षेत्र में भव्य भगवा यात्रा रैली में आयोजन के उपरांत कस्बे क्षेत्र में सभी नागरिक बंधुओं से ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा के दर्शन और स्वागत करने के लिए रैली में संबंधित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। बैठक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मिसरौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में नव वर्ष की तैयारियों में पूरा शहर भगवा कलर में सजा। 2 अप्रैल को अपने शहर में निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में करीब 800 दोपहिया वाहन होंगे शामिल। वहीं तैयारियों को लेकर सभी हिंदुवादी संगठनों को सम्मिलित कर भव्य शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी, जहां पूरे शहर को केसरिया पताकों और तोरण द्वारों से सजाया गया। शोभा यात्रा के दौरान स्वागत के लिए शहर के विभिन्न चौराहों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही भवानी मंडी शहर में समीप में ग्रामीण इलाकों में पीले चावल बांटकर नागरिकों को शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान 800 मोटरसाइकिलें केसरिया झंडा लहराते हुए नजर आएगी। इस दौरान पूरी यात्रा में ड्रोन से भी पुष्प वर्षा की जाएगी। जब बाल कलाकारों द्वारा बनाई गई आधार जजन झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। वहीं शोभा यात्रा में समापन के दौरान पचपाड़ स्थित माता मंदिर पर 1100 दीपकों को जलाकर महाआरती की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा और जुलूस पर ड्रोन से नजर रखेगा। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। कोटा के पूर्व विधायक भवन सिंह रसावत पर एफआईआर हिरासत में वन विभाग के ऑफिसर ने किया हंगामा। उप वन संरक्षक ने थप्पड़ मारा।
पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत के वन विभाग के ऑफिसर ने गुरुवार को शाम हंगामा कर दिया। इस दौरान नयापुरा थाने में मामला दर्ज शिकायत कर अगुवाई कार्रवाई की पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। उधर हिरासत में लेने के सूचना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में बाहर इकट्ठे हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यह वाकया कोटा का है, जहां वन विभाग के अधिकारियों ने नयापुरा थाने में मारपीट की और राजकार्य में बाधा कर मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं डाढ़देवी मंदिर रोड पर यूआईटी की तरफ से पैचवर्क किया जा रहा था, जिसमें बिना परमिशन के बताते हुए वन विभाग के इशू को काम रुकवा दिया गया था। उसके विरोध में मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर इस मामले की जानकारी भवानी सिंह रजावत को दी। जहां रजावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ नयापुरा थाना वन विभाग के ऑफिस पहुंच गए, जहां उनके अधिकारियों के साथ काफी बहस हुई। उस दौरान अधिकारियों पर उन्होंने हाथ तक उठा दिया। उन्होंने उप वन संरक्षक रवीणा पर हाथ उठा दिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कौशल योजना एवं राजस्थान कौशल आजीविका विकास समिति के तत्वावधान में 2 साल की सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रमाण पत्र वितरण समारोह में जिला कलेक्टर रेणु जायसवाल ने सेमिनार में भाग लेने वाले राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र देकर सेमिनार के अनुसार सेमिनार में कई प्रकार के कोर्स कराए गए, जैसे ब्यूटी पार्लर, बिजनेस, मेंटेनेंस, बॉलीवुड, लेवलर्स जैसे कई कोर्स कई छात्राओं को अनुमान प्राप्त किया गया। छात्रों ने कहा कि ऐसे कोर्स होते रहते चाहिए जिसमें बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सके और जीने का कला भी सीख सके। बूंदी से हरीश आचार्य की रिपोर्ट।